नमस्कार दोस्तों, लिनोवेटिक एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैथ में हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो इकाई अंक और संख्या मतलब कि नंबर और डिजिट में डिफरेंट क्या होता है ये जान लीजिए। नंबर और डिफरेंट में जैसे आप लोग लेटर लिखते हैं, लेटर जब लिखते हैं ए बी सी डी इस तरह करके लिखते हैं, ये लेटर है। अब जो है इससे जो है मान लो कि इससे 2-3 लेटर उठा लेते हैं सी ए बी, ये क्या हो गया आपका वर्ड हो गया है। इसी तरह से नंबर बनाने के लिए भी जो डिजिट होती है 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, जो डिजिट होती है उससे मान लो हम कोई 2 नंबर उठा लेते हैं। जब 2 नंबर उठाएंगे या 2 से अधिक नंबर उठाएंगे, 2 से अधिक डिजिट उठाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, नंबर हो जाता है। ये नंबर हो गया। इसी मान लो 121 लिखे यहाँ पे, 3 डिजिट उठा लिए, ये भी नंबर हो गया। आइए अब इस पे जो है इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। कोई संख्या दी हुई होगी आपको, उसका इकाई अंक निकालना रहेगा। उस पे जो है सवाल देखते हैं, सीखते हैं कि कैसे करते हैं। मान लो आपको दिया हुआ होगा कि 16 गुणे 16 गुणे 36 है, इसका आपको इकाई अंक ज्ञात करना है। इकाई अंक ज्ञात करने के लिए अब इसमें क्या करेंगे, ये देखिए 36 हो जाएगा। इसका लास्ट वाला डिजिट ले लेंगे, लास्ट वाली डिजिट ले लेंगे और लास्ट वाली डिजिट को क्या करेंगे, इससे गुणा कर देंगे, ये आपका 36 आ जाएगा। इसका इकाई अंक क्या हो गया, 6 हो गया। ये समझ में आ रहा है ट्रिक। मतलब इसको इससे क्रॉस करेंगे, उसका लास्ट डिजिट लेंगे और फिर इसको इस लास्ट डिजिट को इसके लास्ट डिजिट से जब क्रॉस करेंगे तो जो लास्ट डिजिट आएगी वो हमारा लास्ट डिजिट होगी, मतलब इकाई अंक हो जाएगा। इसी तरह से मान लो आपको ये एक दूसरा सवाल दिया हुआ है 471 और प्लस 160 से 167 गुणे और 342 मान लो दिया हुआ है। अब इसमें देखिए गुणा और इसमें गुणा और दोनों है, जो है प्लस दोनों किया हुआ है। तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लास्ट अंक से लास्ट गिनती से इस लास्ट गिनती को गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसका लास्ट क्या हो जाएगा, 14 का 4। ये लास्ट डिजिट हो गई और यहाँ पे क्या है प्लस। अब इसका क्या लास्ट डिजिट है, इसकी लास्ट डिजिट 1 है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 आ गया। ये क्या हो गया, इकाई अंक आपका लास्ट डिजिट हो गई। इकाई अंक हो गया, लास्ट डिजिट हो गई। इसी तरह से मान लो आपको एक सवाल ये और देखिए दिया हुआ है, ये वाला नंबर थोड़ा बड़ा है, ये वाला छोटा है। फिर भी हम वही ट्रिक अपनाएंगे कि इसके लास्ट डिजिट से ये लास्ट डिजिट गुणा कर देंगे, फिर उसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वही हमारा इकाई अंक होगा, वही हमारी लास्ट डिजिट होगी। तो यहाँ पे देखिए 8 दिया हुआ है, 8 गुणे 1, 8 गुणे 1 करेंगे तो ये 8 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, इकाई अंक हो गया, ये लास्ट डिजिट हो गई। अब इसी तरह से आते हैं कुछ दूसरे टाइप के सवाल पे। दूसरे टाइप के सवाल में देखिए, मान लो आपको दिया होता 1570 और इसकी पावर मान लो 67 दिया हुआ है, 67। अब इस तरह के सवाल कैसे करेंगे, इस तरह के सवाल करने के लिए एक नियम होता है कि किसी भी संख्या की, अगर किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 0 0 1 3 5 6, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, हर जगह अप्लाई करना है। उसके बाद चेक करना है, उसके बाद सवाल करना है कि किसी भी संख्या की लास्ट संख्या अगर 0 1 3 5 6 ये
कहीं भी आता है तो उसकी पावर चाहे जितना हो, चाहे जितनी बड़ी पावर हो, उसका जब उसका जो इकाई अंक आएगा वो संख्या की लास्ट अंक ही आएगा। तो इसमें देखिए 0 1 3 5 6 में से हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पे इसकी इस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है। अब इसको हम 67, मान लो इसको 1570 को 67 बार गुणा करने के बाद भी जो हमारा आंसर आता वो 0 ही आता। लास्ट अंक, लास्ट डिजिट जो हमारी आती, लास्ट गिनती, वो 0 ही आता। तो इसमें सीधा कुछ नहीं करना आपको, बस चेक कर लेना है इससे, तो ये 0 ही आएगा। आंसर आपका 0 ही आएगा। इस तरह के सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। अब आइए आगे कुछ और दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। दूसरे टाइप के सवाल में, अच्छा ये होता क्यों है, ये आप खुद ही सोचिए कि अगर जैसे मान लो 10 की पावर 2 दी हुई, तो इसको कितना, ये 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा। देखिए लास्ट डिजिट क्या आई, 0 आई, लास्ट डिजिट 0 आई है। अगर मान लो इसी तरह से दिया होता आपका 10 की पावर 3, ये 1000 हो जाता। इसकी भी लास्ट डिजिट क्या आई, 0। अगर इसी तरह से 11 दिया होता है, 11 की पावर, अब इसका देखिए लास्ट डिजिट क्या आई थी, 121 हो जाएगा। लास्ट डिजिट 1 आई है। सब इससे बिल्कुल मैच हो रहा है। 0 1 3 5 6 इससे चेक करेंगे जब ये संख्या, तो देखिए हमारी लास्ट डिजिट, इस संख्या की लास्ट डिजिट ही आ रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ट्रिक अपनाना है इस तरह के सवाल में। अगर मान लो ये 25 का स्क्वायर करते, 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 25 गुणे 25 625। लास्ट डिजिट क्या हो गया, 5 हो गया। ये आपका, हम तुरंत इसको बता सकते थे बिना गुणा किए, चाहे जितनी पावर रहती, लास्ट डिजिट आपका 5। आइए अब आगे कुछ थोड़ा और दूसरे टाइप के एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरे मतलब थोड़ा बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। बड़े एग्जाम्पल में मान लो आपको दिया रहेगा कि, मान लो आपको दिया हुआ है 24 की पावर मान लो 372 दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है 124 की पावर 373 है। ये एक क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। ये दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे उससे 0 1 3 5 6 से। तो इसमें इस संख्या में भी 0 1 3 5 6 कहीं नहीं है। तो इसके लिए एक दूसरा ट्रिक अपनाएंगे हम। जो दूसरा ट्रिक ये होता है कि अगर चेक कर लिए 0 1 3 5 6 नहीं है, तो उसकी जो पावर होती है उस पावर को हम 4 से भाग दे देते हैं। 4 से इस पावर को हम 4 से भाग देंगे। अगर 4 से पूरी तरह कट जाता है, 4 से पूरी तरह कट जाता है, तो उस संख्या का लास्ट गिनती से, जैसे 4 है, अब इसको लास्ट गिनती का पावर जितने से कटता है 4 से ही हम भाग दे देते हैं, उसका पावर कर देते हैं। और अगर नहीं कटता, जो शेषफल आता है उसके शेषफल उस संख्या के लास्ट डिजिट के पावर बना लेते हैं। अब ये सवाल देखिए, एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पूरी ट्रिक समझ में आ जाएगी। इसमें देखिए 24 की पावर 372 दिया हुआ है। जब हम इसको 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 9 36 है, 9 चौक 36 है। उसके बाद 4 3 12। ये पूरी तरह कट जा रहा है ना 372 4 से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4 प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए
यहाँ पे भी क्या हो रहा है, 124 में जब आप जो है 373 को 4 से भाग देते हैं तो इसकी क्या आ जाएगी, ये 4×9=36 और 4×3=12। यहाँ पे क्या आप शेषफल क्या बच रहा है, एक बच रहा है, शेषफल एक बच रहा ना। तो हम इस संख्या में, इस लास्ट डिजिट में इसकी पावर सिर्फ एक रखेंगे क्योंकि शेषफल एक बच रहा है। अगर पूरी तरह 4 से कट जाता, पूरी तरह 4 से कट जाता तो हम यहाँ पे 4 पावर रखते, लेकिन 4 से कट नहीं रहा, शेषफल एक बच रहा, तो हम 4 की पावर एक रखेंगे। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह कट जा रहा था, 4 की पावर 4 रखे। ये दूसरा ट्रिक है, 0 5 0 1 3 5 6 के बाद वाला जो दूसरी ट्रिक है, दूसरी ट्रिक जो 4 से भाग देने वाला है, ये है। तो अब इसको जब इसको फिर अब विस्तार करेंगे इसका, 4×4 और ×4 है, प्लस इस ये कितना हो जाएगा 4 है। इसको जब करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 4×4 = 6 और 6×4 = 24 ×4 करेंगे, 24 24 का 4 ×4 = 16 4×4 लास्ट डिजिट 6 और ये कितना यहाँ पे आया था +4, टोटल कितना आ गया 10। इस सवाल का आंसर जो हो गया वो हो गया आपका 10 में से लास्ट डिजिट क्या हो गई, इकाई अंक क्या हो गई, 0। इस सवाल का हल जो है वो 0 है, इकाई अंक आपकी क्या होगी, 0। इस तरह के सवाल शायद आप कर लेंगे। मैंने एक दो ट्रिक बताया आज, एक तो 0 1 3 5 6 वाला ट्रिक, चेक करेंगे संख्या में, अगर वो संख्या से मैच कर रहा है तो कैसे निकालना है, अगर वो संख्या से नहीं मैच कर रहा है तो उसकी पावर में 4 से भाग देना है। 4 से भाग अगर कट जा रहा है, पावर कट जा रही है, तो संख्या के लास्ट डिजिट से उसके जो कट 4 को पावर बना लेंगे, और अगर नहीं कट रहा, जो शेषफल बच रहा है संख्या के लास्ट डिजिट का पावर जो बनाएंगे वो शेषफल बनाएंगे। ये चीज ध्यान रखना है। इस तरह के सवाल आएंगे, इस तरह के सवाल आगे और करते हैं। मान लो एक सवाल दिया होता है आपका 558 की पावर 100 दिया हुआ है, प्लस 547 की पावर मान लो 84 दिया हुआ है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें भी वही 4 से क्या करेंगे, इसकी पावर को भाग दे देंगे। 4 से जब भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, पूरी तरह से कट जा रहा ना। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे 8 की पावर 4 प्लस यहाँ पे देखिए 7 लास्ट, ये क्या करेंगे, इसमें भी 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 4 1 के 4, पूरी तरह कट जा रहा। तो ये क्या करेंगे, 7 की पावर 4, 7 की पावर 4। अब इसका भी विस्तार जब हम करेंगे, इसका जब विस्तार करेंगे तो अभी पीछे मैंने जो है, जब इसका विस्तार करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 8 × 8 × 8 है, 8 8 64, 64 का 4। अब फिर 8 चौक 32, 32 के 2 × 8 है, 8 दूनी 16, 16 के 6, ये आ गया लास्ट डिजिट 6। प्लस इसका भी विस्तार कर लेंगे, 7 × 7 × 7 × 7, 7 का 49 और इसका क्या आ गया 49 का 9 × 7 × 7। अब इसका जब टोटल निकालेंगे लास्ट तक, अभी जब करोगे तो इसका 1 आ जाएगा, है 1 आ जाएगा। ये आपका कितना आ गया टोटल 7, लास्ट डिजिट इकाई अंक 7 आ जाएगा। इसका जब आगे विस्तार करेंगे, इस तरह से सवाल रेलवे, एसएससी,
और उसके बाद पेट में हर जगह पूछे जाते हैं। डिजिट निकालने के लिए 1 या 2 सवाल 110% आता है। और इस पे कल और सवाल कुछ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आके देखेंगे नंबर सिस्टम में कुछ और चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनको देखेंगे, उनको सीखेंगे। और धन्यवाद।